नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो नियमित रूप से पढ़ाई करके 2001 के अंदर यानी मैं सेकंड में A+ ग्रेड लाना चाहते हैं। पढ़ाई नियमित करनी पड़ेगी, वीडियो शुरू से आखिर तक देखने पड़ेंगे, डिफिकल्टीज को व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से सॉल्व कराना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। ये वीडियो देखिए, शुरू से आखिर तक अपने नोट्स बनाइए। देखिए, ये यूनिट 3A है, यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस पे पहला जो क्लास मैंने बनाया था उस पे दूसरा वीडियो है। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बातें की थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन, ये सब समझा दिया था। इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूले की, टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, हम इसको आज अभी करेंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला का बच गया था, ये करेंगे। हमारा जो पॉइंट नंबर जो चल रहा था इसके अंदर दूसरे का चौथा हो रहा है। पॉइंट नंबर दूसरे का चौथा। देखिए, एक सर्कल है और ये 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ए, बी और सी। तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, यानी कि x1 y1, x2 y2 पता है आपको, गिवन है। जैसे कि मान लो 3 4 7 8 इस प्रकार से, और x3 हम अगले वीडियोज में कभी करेंगे ना, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और इसका सेंटर है ये, और अगर मैं सेंटर को मिला दूं इन तीनों पॉइंट से, क्या बन जाएगी? रेडियस, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये सेंटर है O। मान लीजिए इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो अगर आपको ये सर्कल जो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ये तीनों पॉइंट आपको दे रखे हो, यानी कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सभी राइट मतलब गिवन है। आपको एक्स वाई पता करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पता करना है इस सेंटर के, और साथ में रेडियस पता करनी है। ये क्वेश्चन है, कैसे पता करें? तो चूंकि रेडियस बराबर होती है, हम कह सकते हैं ना, ओ ए बराबर ओ बी, कह सकते हैं बिल्कुल। ओ ए कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। ओ बी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x माइनस x2 होल स्क्वायर y माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आपको x1 y1 x2 y2 पता है, और एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड का वर्क करेंगे ना स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y y1। देखिए, अगर हम ओ ए ओ बी को बराबर कहते हैं, तो ओ ए के स्क्वायर को ओ बी के स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, तो इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये अंदर हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x x2 प्लस y स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y y2। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो माइनस 2x x1 माइनस 2y y1,
प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x x2 माइनस 2y y2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये बड़ा आपको लग रहा होगा कितना डेंजरस है, खतरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये x1 आपको पता है, y1 पता है, ये सब कुछ पता है जो मैं टिक कर रहा हूं, सब पता है। तो आपको एक्स वाई में एक समीकरण मिल जाएगी। ये नंबर 1 इक्वेशन इन एक्स वाई, जो आप क्लास 10 में 9 में कर चुके हो। सिमिलरली अब जैसे आपने ओ ए ओ बी के बराबर किया, वैसे आप ओ बी ओ सी के बराबर कर सकते हो, आप ओ बी ओ सी के बराबर कर सकते हो, या ओ ए ओ सी के बराबर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ओ ए ओ बी ओ सी के बराबर है तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ये किया था ना मैंने, वैसे इसको करेंगे। तो ये स्क्वायर कर दिया ना, तो अब ये रूट नहीं आएगा, ओ बी है ना, तो x माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे इसी तरह से, तो नंबर 2 इक्वेशन बन जाएगी इन एक्स वाई। अब ये भी इक्वेशन एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई में, सॉल्व 1 and 2 एंड गेट एक्स एंड वाई। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल दोगे, एक्स वाई निकालोगे तो आपको ये सेंटर मिल गया, मिल गया। अब आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस तो आर है, और आर जो है वो आप चाहे तो ओ ए से निकालो, चाहे तो ओ बी से निकालो, चाहे तो ओ सी से निकालो। जब ओ के कोऑर्डिनेट्स पता पड़ ही गए हैं आपको एक्स वाई, और ये तो पता है ही, तो आप ओ ए से, ओ बी से, ओ सी से जो चाहे निकाल सकते हो। तो आर इज इक्वल टू ओ ए कर दो, चलो मान लीजिए। तो ओ ए क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर। बस, या ओ बी या ओ सी, ये लो सवाल पूरा हो गया। तो आपको आर भी मिल गया। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली 8 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रकार के सवाल आपको समझाऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स के लिए। ये तो पेपर अभी जो आया था 2022 का, बहुत सिंपल आया था, उसके अंदर भी आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे राजस्थान में। तो कहीं कोई टफ पेपर आ गया तो ऐसा ना रिजल्ट और भी खराब हो जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा मैटर तैयार करूँ आप लोगों के लिए कि आप हर हाल में, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर हो, ए प्लस जीडी लेके आओ। उसके लिए आपको समय निकाल के मेरे वीडियो देखने होंगे। पास होना मुश्किल बात नहीं है, पास होना आसान है। अब आगे करते हैं। आगे है खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले हमको समझना पड़ेगा अंतर बाय विभाजन। अंत विभाजन, इंटरनल डिवीजन, और एक होता है बाई विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। पहले इस बात को समझना जरूरी है, उसके बाद हम सूत्र समझ पाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान एक मैंने लाइन बनाई, इस लाइन पे मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए ए बी सी। मान लीजिए ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है। अगर ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 4। एक्चुअली ये रेशियल डिस्टेंस है, अनुपातिक दूरी है। आप जैसे मान लो ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो रेशियो तो 4/3 होगा ना। अगर ये 8 मीटर 6 मीटर, तो भी रेशियो तो 4/3 होगा, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियोज हैं ये। तो ये इसको हम कहेंगे रेशियल डिस्टेंस, सरल अनुपातिक दूरी। अगर ये 4 है, तो यहां से ये कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगी। अगर मैं यहां से नापूं तो ये 3 है, और यहां से इसकी नापूं तो ये 7 हो जाएगी।
ए से बी कितना है 4 दूर, ए से सी कितना है 7 दूर, सी से बी कितना है 3 दूर, सी से ए कितना है 7 दूर, बी से ए कितना है 4, बी से सी कितना है 3। तो बी पॉइंट जो है ना ए सी को इंटरनली डिवाइड करता है, क्योंकि बी ए और सी के बीच में कहीं आ रहा है। ए जो है बीसी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, क्योंकि ए बीसी की सीध में तो है लेकिन बीच में कहीं नहीं है, बाहर है। ऐसे जो सी है वो ए बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, क्योंकि सी ए और बी के बीच में नहीं है, कहीं बाहर है। लाइन तो एक ही है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, बी डिवाइड्स ए सी, यहाँ लिख देता हूँ बी डिवाइड्स सी ए, यहाँ लिख देता हूँ ए डिवाइड्स बी सी, यहाँ लिख देता हूँ ए डिवाइड्स सी वी, यहाँ लिख देता हूँ सी डिवाइड्स ए बी, यहाँ लिख देता हूँ सी डिवाइड्स बी ए। अब देख लेना समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ अगर ए सी किया तो यहाँ मैंने सी ए कर दिया, यहाँ मैंने बी सी किया तो यहाँ मैंने सी बी कर दिया, यहाँ मैंने ए बी किया तो यहाँ मैंने बी ए कर दिया। अब बी तो ए और सी के बीच में कहीं आ रहा है, बी डिवाइड्स ए सी इंटरनली इन द रेशियो, ये भी इंटरनली इन द रेशियो। अब ए बीसी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली बाय विभाजन इन द रेशियो, ये भी एक्सटर्नली इन द रेशियो, ये भी एक्सटर्नली इन द रेशियो, ये भी एक्सटर्नली इन द रेशियो। मैं बहुत आसान प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 4:3 इंटरनली, यहाँ सीए कर दिया है। जब बीसी जब एसी है ना एसी, उसको 4:3, जब सीए करेंगे तो 3:4 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ए डिवाइड्स बीसी एक्चुअली, ए डिवाइड्स बीसी, बीसी तो पहले बी से रेशियल दूरी कितनी है 4 और सी से कितनी है 7, ये आ जाएगा 4/7, ये आ जाएगा 7/4। ये सी डिवाइड्स ए बी, सी डिवाइड्स ए बी, पहले ए तक जाएंगे आप तो 7 तक जाएंगे, फिर बी तक जाएंगे तो 3 तक जाएंगे, 7/3। ए डिवाइड्स सॉरी सी डिवाइड्स ए बी, ए पहले आ रहा ना दूरी, ये से रेशियल दूरी, और बी हो गया तो 3/7 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन और किसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अब हम लेते हैं फॉर्मूले। देखिए ये कोई लाइन है ए बी और ये कोई पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आपको पता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 भी आपको पता है, और P ए बी को अंतः विभाजित करता है, डिवाइड्स इंटरनली, रेशियो आपको पता है, मान लीजिए m1 और ये m2, यानी आपको क्या पता है, आपको x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये सब पता है, राइट का मतलब पता है, और आपको x और y पता करने हैं, यानी वो पॉइंट पता करना है, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। हालांकि मैं फॉर्मूला प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन प्रूव करना आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हमें बताइए, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है 9521663064, और इस लेक्चर का हवाला देके कैसे हम जानना चाहते थे फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, जो कि बना रहा हूँ, जो कि मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला याद रख लें आप। एंड y निकालने का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1
अपॉन m1 प्लस m2। ये लो जी, ये हो गया इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अंतर विभाजन। अच्छा यही मान लो, मान लीजिए ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता और ये पॉइंट पी होता, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आपको पता करना है, और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है बिल्कुल उसी तरह, x1 y1 और x2 y2। और ये रेशियल दूरी, अनुपातिक दूरी आपको पता है, m1 यानी p पॉइंट ए बी को m1:m2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ऐसा कुछ आपको कहा गया है। ये डिवीजन है एक्सटर्नल। यहां पर भी आपको वो चीज पता है, यानी कि x1 y1, x2 y2, m1 m2, ये सब पता है आपको। और आपको एक्स वाई पता करना है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जो कि ए बी को m1:m2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ये है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अगर आप इस सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 x2 m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इन दो सूत्रों से आप एक्स वाई पता कर सकते हैं, और ये आपका काम हो गया। ये बाय विभाजन के लिए सूत्र है। अगर कोई बिंदु किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उसके लिए फॉर्मूला है, माइनस आएगा। इंटरनली में क्या आता है, प्लस आता है। मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल, ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट मान लीजिए सी है, और इसके कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, और रेशियो दे रखा है ये 3:2। और ये पॉइंट मान लीजिए आपको समय के लिए 4 7 है, और ये मान लीजिए कुछ समय के लिए पॉइंट 8 10 है। मान लिया हमने, हमको एक्स वाई पता करना है, तो एक्स पता कर लेते हैं। अभी क्या फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 3, x2 कितना है 8, m2 कितना है 2, x1 कितना है 4। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 2 5, 8 3 24, 2 चौक 8 बटा 5, 24 32/5। y निकालो, m1 y2 3 इंटू 10 आ जाएगा, m2 y1 2 इंटू 7 आ जाएगा, m1 प्लस m2 5 आ जाएगा। 30 प्लस 7 14/5, तो ये 44/5 आ जाएगा। ओके, यहां से आ गया। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो अब आपको पता पड़ेगा। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ। जैसे सी पॉइंट है, आपको पता पड़ गया ये 32/5 और 44/5 है, ये आपको पता है, पता पड़ गया। वो आपको पता है मान लीजिए 8 10 है, लेकिन ये मान लीजिए आपको पता करना है, यानी आपको पी, ये सी तो पता पड़ गया, बी पता है, और अब ए को पता करना है। हालांकि हमको पता है 4 7, लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ 4 7, इसको मैंने एक्स वाई मान लिया। अब ए इस सी बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अनुपातिक दूरी 3, वो कितनी हो जाएगी 3 और 2 5। अब देखिए, जब मैं एक्स वाई निकालूंगा, ये होगा x1 y1, वो होगा x2 y2।
और ये होगा M1, ये होगा M2। इस बार ध्यान दीजिएगा, M1 होगा 3 और M2 होगा 5, ये ध्यान दीजिएगा। अब मुझे x निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये M1 X2, M1 कितना है 3, ये X1 Y1 वो X2 Y2, X2 कितना 8 माइनस M2, M2 कितना 5, X1 कितना है 32/5 बटा M1 माइनस M2, 3 माइनस 5, तो 3 अटे 24 माइनस 5 5 कट जाएंगे, 32 बटा 3 माइनस 5 माइनस 2, 24 माइनस 32 होता है -8 बटा -2, ये +4 आया कि नहीं आया? ये देखिएगा, ये 4 आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब y निकालो। M1 Y2, M1 कितना 3, Y2 कितना है 10 माइनस M2 5, Y1 44/5 बटा M1 माइनस M2, 3 माइनस 5, ये 5 5 कट गया, 30 माइनस 44 बटा -2, तो -14 बटा -2 तो 7 ही होता है ना प्लस का, ये देखिए 7 आ गया। ये मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूला को और इन बातों को। चलो एक और करते हैं इसी के अंदर। अब मान लीजिए ये तो आपको पता है कितना, ये जो सी पॉइंट था ये क्या था 32/5 और 44/5। तो इसको मान लीजिए ये भी पता है, ए कितना 4 7, और मुझको ये बी पता करना है, इसको मैं XY मान लेता हूं। तो बी XY मान लेता हूं, और इस बार XY निकलना चाहिए 8 10। तो अभी देखिए बी डिवाइड करता है AC को। देखो आप AC बोलते हैं ना, पहले डिस्टेंस A से होनी चाहिए फिर C से होनी चाहिए। अगर C बोलते हैं तो पहले C से फिर A से। जैसे बोलते हैं कि B डिवाइड्स AC, आपने A पहले बोला है तो X1 Y1 4 7 होगा, X2 Y2 ये होगा। अगर आप CA बोलते हैं CA, तो ये X1 Y1 होता है, वो X2 Y2 होता है। मैंने AC बोला है, B डिवाइड्स AC इन। अब AC है ना, तो B की A से रेशियो डिस्टेंस कितनी है 5, और B की C से कितनी है 2। B divides AC in 5:2 रेशियो एक्सटर्नली, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है B की C से, ये तो 2 है अनुपातिक दूरी, और A से जो दूरी है वो 5 है। इस बार मैंने AC बोला पहले, तो जो AC है ना, तो A को 1 मानेंगे, C को 2 मानेंगे। अगर C कहता तो C 1 होता, A 2 होता। हम कहते हैं ना फॉर्मूला X1 M1 X2 M2 X1, वो ना X1 Y1 X2 Y2, उसकी बात कर रहा हूँ। अब बताइए इसके अंदर X1 क्या होगा, Y1 क्या होगा, X2 क्या होगा, Y2 क्या होगा, M1 क्या होगा और M2 क्या होगा। B डिवाइड्स AC, पहले A आ रहा है, ये X1 Y1 जो है ये हो जाएंगे 4 7, C बाद में आ रहा है, तो ये 32/5 और 44/5, और M1 पहले अपने A किया था ना, A तो दूरी 5 है, तो M1 5 और M2 2। अब आप लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, वही बाई विभाजन का x बराबर M1 X2, M1 5, X2 32/5 माइनस M2 2, X1 7 4 बटा M1 माइनस M2 5 माइनस 2, एंड y बराबर M1 Y2 5, आपने ये लिखा ना पहले, तो 1 है, 2 ये C होगा, 44/5 Y2 M1 Y2 माइनस M2 Y1 7। मैं फिर कह रहा हूं,
हम AC बोल रहे हैं ना, B डिवाइड AC, तो A1 होगा और C2 होगा। तो A पे A1 यानी कि X1 Y1 और वो 2 यानी कि X2 Y2। तो M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2 यानी कि 5 माइनस 2। ये कट गया, ये कट गया, तो 32 माइनस 8 बटा 5 माइनस 2 होता है 3। 44 माइनस 14 बटा 3। 24 में से 8, 32 में से 8 घटाओ, 24 बटा 3। और 44 में से 14 घटाओ, 30 बटा 3। दैट इज x बराबर 8, y बराबर 10। आ गया 8 10, ये देखिए 8 10 आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरी बात को समझे हैं, क्योंकि मैं उस प्रकार का टीचर हूं जो स्टूडेंट से खुद सवाल करवाता हूं। मैं तो हजारों सवाल कर दूंगा, लेकिन आप कैसे कर पाएंगे? आप 1001 बार नहीं कर पाएंगे। मैं जितने भी सवाल कर लूं उसका अगला आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप समझेंगे नहीं कोई बात को। तो अगर इन बातों को समझे हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आपसे दृढ़ विश्वास है, मेरा आप पर दृढ़ विश्वास है। ये हमने आपको समझा दिया किसके बारे में, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। हमने ये खंड सूत्र समझ लिए, हमने खंड सूत्र समझ लिए, इसको 3 कहेंगे खंड सूत्र। अब 4 क्या है? खंड सूत्र की अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, वेरी मच इंटरेस्टिंग। इस पे अच्छे से सवाल बनते हैं, कई बार तो बहुत आसान सवाल होते हैं और 8 नंबर में आ जाते हैं। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, ये इसका मिड पॉइंट है M, जिसके कोऑर्डिनेट्स XY, ये आपको पता करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X1 Y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X2 Y2। सीधा फॉर्मूला याद कर लो आप। तो X बराबर X1 प्लस X2 बाई 2, Y बराबर Y1 प्लस Y2 बाई 2। कितना सिंपल है, कैसे आया? अरे भाई बहुत सिंपल है। ये देखिए AB X1 Y1 X2 Y2, ये M पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स XY है, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ये दोनों दूरियां बराबर है। अगर दूरियां बराबर तो रेशियो 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 10 मीटर 10 मीटर तो 1:1, 5 मीटर 5 मीटर 1:1। अब M1 भी 1 M2 भी 1, तो X का फॉर्मूला क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1। तो 1 इंटू X2 प्लस 1 इंटू X1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 1। तो X2 प्लस X1 बाई 2 या X1 प्लस X2 बाई 2 एक ही बात है। सिमिलरली Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि Y2 प्लस Y1 बाई 2 या कह दो Y1 प्लस Y2 बाई 2। कितना आसान हो गया बताइए। अब जैसे आपको ये कोई दे दिया पॉइंट, लाइन, कह दिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -9 10 और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 19 और -18 और इसका मिड पॉइंट है M, और आपसे पूछा इसके कोऑर्डिनेट XY क्या होंगे। तो बड़ा सिंपल है, ये MCQ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। X बराबर, अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पता हो और मिड पॉइंट निकालना हो तो X कोऑर्डिनेट्स में X कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दो। ये X कोऑर्डिनेट कितना है? -9, वहां कितना है? 19, तो -9
प्लस 19/2 एंड वाई 10 और वो -18 है। करते तो प्लस ही है, लेकिन चूंकि खुद माइनस है ना, इसलिए माइनस हो गया बटा 2। इसका मतलब x बराबर 19 में से 9 गए, 10/2 5 एंड y बराबर 10 में से 18 -8/2। 19 में 9 गए, 10/2 5 और -18 + 10 -8/2 -4। तो ये 5 -4 आ गया। तो इस तरह से हम ये पहली एप्लीकेशन हुई मिड पॉइंट निकालना आ गया आपको। अब दूसरी एप्लीकेशन, किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक याद करना, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। सेंट्रोइड किसे कहते हैं? सेंट्रोइड मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। जो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ना, ये मीडियन। इसके मिड पॉइंट को इससे जोड़ना और इसके मिड पॉइंट को इससे जोड़ना, तीनों ये जो मीडियंस है एक ही पॉइंट से पास होती हैं, इस पॉइंट से। और इसको हम जी कहते हैं, सेंट्रोइड। अगर जी के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई कह दें, अगर कहते हैं जी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो एक्स क्या होगा? फॉर्मूला याद कर लो, x1 + x2 + x3y3 एंड y = y1 + y2 + y3y3। ये आंसर आ गया। आंसर निकालने का दिक्कत है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है आपको? x x जोड़ के बड़ा 3 कर दो, x आ जाएगा। y y जोड़ के बड़ा 3 कर दो, y आ जाएगा। सिंपल है ना, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 मार्क, ये आपके जो MCQ आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, ये आ सकता है, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज, आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड G विल बी x1 + x2 + x3y3 एंड y1 + y2 + y3y3। कह सकते हैं सर, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट हो गया ना, ये मीडियन हो गई। A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट निकालने का? x जोड़ के आधा कर दो, y जोड़ के आधा कर दो, x2 x3। तो ये x2 + x3/2 कॉमा y2 + y3/2। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ी होगी, कि किसी माध्यिका को सेंट्रोइड जो होता है ये जी, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वी नो दैट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स एनी मीडियम इन रेशियो 2:1 इंटरनली। अब हम ये कहेंगे, ये जो जी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई है, ये मैं यहाँ अलग से एक काम करता हूं, मैं इस एज, इसको चलो कुछ समय के लिए मैं इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ। ये ए जी डी को अलग से, ये देखो ऐसे कर दिया मैंने, ए जी और डी। ए क्या था? x1 y1। डी क्या था? x2 + x3y2, y2 + y3y2। और इसके कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई पता करना है और रेशियो 2:1 इंटरनल डिवीजन। अब बताओ, ये जी पॉइंट एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो एक्स क्या हो जाएगा?
क्या फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, x2 कितना है, ये x2 है, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m2 1, x1 तो x1 ही है, अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 2, या यूं कह दो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। हुआ कि नहीं हुआ? वेरी सिंपल। सिमिलरली ये क्वेश्चन एग्जाम अगर आता है प्रूव करने के लिए, ये आ सकता है, तो 3 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। सिमिलरली y इज इक्वल टू, पर आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। वी नो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। y इज इक्वल टू m1 y2, ये y2 हो जाएगा, y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3, दैट इज y इज इक्वल टू, जोड़ दो, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 है। बताओ कितना सिंपल है ये। अब इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या होता है, कई बार आपको ये x पता होता है और y भी पता होता है, x और y पता होते हैं आपको, और x1 x2 x3 में से मान लीजिए आपको x2 अननोन है, x1 x3 पता है, और y1 y2 y3 में से मान लीजिए y2 अननोन है, तो निकल जाएगा। ये इक्वेशन ध्यान रखो आप, तो बस जितने ज्यादा सवाल कैसे सवाल कर सकते हो आप। यहाँ एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको करा दूं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 7, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए सपोज 2 3, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्वेश्चन के लिए मान लीजिए, कुछ समय के लिए मान लीजिए आप 9 और 4, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल के, और मुझे इसका जो सेंट्रोइड है जी वो पता करना है। जी क्या होता है? जी होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये फॉर्मूला है ना। दैट इज जी इज 4 प्लस 2 प्लस 9, 4 प्लस 2 प्लस 9 बटा 3, कॉमा 7 प्लस 3 प्लस 4, 7 प्लस 3 प्लस 4 बटा 3, दैट इज 9 2 11 4 15 बटा 3 5, 4 3 7 7, ये 7 3 10 और 4 14, 14 बटा 3, ये लो जी, ये आंसर आ गया हमारा। सो सिंपल। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे चलते हैं। मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। दूसरा अपन ले रहे हैं सेंट्रोइड, ये था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड समझा दिया मैंने। अब तीसरा, तीसरा जो है वो है किसी ट्रायंगल का अंत केंद्र निकालना। हालांकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन कर लेते हैं, कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं। किसी ट्रायंगल का अंत केंद्र निकालना इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का अंत केंद्र, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो पहले तो आप समझिएगा, ये सवाल अगर आया तो 8 नंबर में आएगा। तो आपको
ए बी सी पता होंगे, ये x1 y1 आपको पता है, x2 y2 आपको पता है, और x3 y3 भी आपको पता है। कोई समस्या नहीं। अब अंतःकेंद्र का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इन सेंटर। देखिए एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जैसे ये एंगल ए है ना ये वाला, इसका बाइसेक्टर अर्धक, ये कोण बी का अर्धक और कोण सी का अर्धक, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सब एक जगह। जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं ना, उसको आई कहते हैं इन सेंटर। अब अगर आप इसको सेंटर माने और इसमें डाले परपेंडिकुलर, इसमें डाले परपेंडिकुलर, इसमें डाले परपेंडिकुलर, ये सब बराबर होंगे, तो एक तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल आप बना सकते हो। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, अंतर्वृत्त या अंतर्गत वृत्त, इसको कहते हैं इन सर्कल, और इसके सेंटर को आई कहते हैं। और अगर आई के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, अच्छा एक और बात, अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी, तो एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और ये एंगल सी के सामने साइड को स्मॉल सी। ध्यान देना, ये कैपिटल सी है वर्टेक्स और ये स्मॉल सी है साइड। आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। आप ए बी सी ज्ञात करें, फाइंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको पता है ना, तो ए निकल जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बी और सी निकल जाएंगे। दरअसल ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहां से लेके यहां तक ये बी है, और ये जो डिस्टेंस है वो सी है। ये निकलेगी आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब आप x के लिए फॉर्मूला नोट कीजिएगा। x के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, याद रहेगा ना। एंड y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। बहुत सिंपल है कि नहीं है। तो आपको एबीसी तो निकालना आ गया ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, और x1 x2 x3 आपको दे रखे हैं, y1 y2 y3 दे रखे हैं, हो गया, वेरी सिंपल। अब आपको निकालने हैं परिकेंद्र एक्स सेंटर। एक्स सेंटर थोड़ा सा समझाने में पहले मुझे समझाना पड़ेगा एक्स सेंटर होते क्या है। एक्स सेंटर देखिए, इन सर्कल जो होता है वो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, और जो एक्स सर्कल होता है बाह्य वृत्त, वो तीनों साइड को एक्सटर्नली टच करता है। जैसे देखिएगा, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए मैं इसको आगे पीछे बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। अब ये एंगल तो है इंटरनल, ये एंगल है एक्सटर्नल, ये वाला, ये एंगल इंटरनल, ये एक्सटर्नल। अब अगर कोई सर्कल टच करे किनको, बीसी को भी, ए बी को अंदर नहीं, ए बी को आगे बढ़ाने से और एसी को आगे बढ़ाने से, तो क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना बाई, इसका खींचेंगे बाइसेक्टर, और इसका भी खींचेंगे बाइसेक्टर।
और उसका अगर बाइसेक्टर खींचेंगे तो डेफिनेटली वो यहीं से गुजरेगा। ये I1 हो गया, यानी कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो बनता है, और अगर इसको सेंटर मानूं और ये मैंने डाला परपेंडिकुलर, ये डाला परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये सर्कल ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करता है। ये एक्स सर्कल हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो सेंटर है I1 है। इसी तरह से बी के ऑपोजिट जो बनेगा, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, और इसका बाइसेक्टर वो यहीं से पास होगा। अब इसको सेंटर मान के रेडियस लेंगे, फिर डालेंगे इस पे परपेंडिकुलर, फिर इस पे परपेंडिकुलर, और इस पे परपेंडिकुलर, ये सब बराबर होंगे। तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक्स सर्कल है, और इसका सेंटर I2 है। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो इसका खींचेंगे बाइसेक्टर, इसका खींचेंगे बाइसेक्टर, और इसका बाइसेक्टर जो होगा वो यहीं से पास होगा, ये I3 हो जाएगा। अब डालेंगे इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, और इस पे परपेंडिकुलर, ये तीनों बराबर होंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये बन जाएगा तीसरा सर्कल। ये एक्स सर्कल है, बाई व्रत है, और इसके सेंटर को I3 बोलेंगे। तो ये I1 I2 I3 भी आपको निकालना आना चाहिए। इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ अगले पेज पर। अब I1 I2 I3 निकालने के लिए भी आपको ABC से निकालने पड़ेंगे, जो कि समस्या नहीं, आपको समझा चुका हूँ। फॉर्मूले यही रहेंगे, मामूली चेंज है, बस मामूली सा चेंज है। अगर आपको I1 निकालना है, सपोज I1, तो -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन -A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट में -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन -A प्लस B प्लस C। बस कितना सिंपल, याद रखना। I1 निकालना है तो 1 का मतलब जो पहला है उसको माइनस कर दो, y प्लस। अगर I2 निकालना है आपको और I3 निकालना है आपको, यहाँ -A प्लस B प्लस C था ना, यहाँ A माइनस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें देखिए, इसमें A माइनस, इसमें B माइनस, इसमें C माइनस, तो इसमें हो जाएगा A प्लस B माइनस C। ये हो जाएगा AX1 माइनस BX2 प्लस CX3। ये हो जाएगा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3। इसमें C माइनस होगा, तो AX1 प्लस BX2 माइनस CX3, AY1 प्लस BY2 माइनस CY3। यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें बीच में माइनस आ रहा है, इसमें लास्ट माइनस आ रहा है। इस तरह से ये तीनों हमने एक्स सेंटर्स निकाल दिए। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। 5वां पॉइंट, लेंथ ऑफ मीडियंस। माध्यिकाओं की लंबाइयां। देखिए, ये कोई ट्रायंगल है,
ABC। किसे कहते हैं मीडियन? किसी भी वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा। इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई, इसका मिड पॉइंट है एफ। मीडियन क्या होगी? AD BE CF। ये तीनों मीडियन कहां से पास होती है? जी से। आपको पता ही। इस बार मुझको जी नहीं पता करना है, मुझे AD की लंबाई पता करनी है, फिर BE की लंबाई पता करनी है, फिर CF की लंबाई भी पता करनी है। हमें लंबाइयां पता करनी है। अब लंबाई का हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहले तो आपको D निकालना पड़ेगा। D क्या है? BC का मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये देखिए x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। D पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। E क्या हो जाएगा? E किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो x3 प्लस x1 y2, y3 प्लस y1 y2, एंड F किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। अब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब आपको पता है, तो ये मिड पॉइंट D भी निकल जाएगा, E भी निकल जाएगा, F भी निकल जाएगा। एक कोऑर्डिनेट पता पड़ गया ना। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले को काम में लेकर आप आराम से फाइंड AD BE एंड CF। और भाई आपको ABC के कोऑर्डिनेट पता है, DEF के आपने पता कर लिए। अब जो कोऑर्डिनेट पता हो गया, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो जी, हो गया। अब मैं इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो बचा है वो भी करना चाहूंगा। वो है, फिर ये आपके यूनिट 3A की थ्योरी पूरी हो जाएगी। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब तक ये लास्ट पॉइंट कौन सा? पांचवा। ये पांचवा पॉइंट, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए, अगर आप हमारी जो थ्योरी है जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये ढंग से सुन लेंगे समय निकाल कर, तो दुनिया का कोई भी सवाल आएगा इनमें से, इसके बेसिस पर तो आप कर लेंगे। आपको दुनिया भर की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल थ्योरम, ये थ्योरी समझिए और सवाल कीजिएगा। देखिए, ये ट्राइंगल है ABC। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपको इसका एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा बोलते हैं नॉर्मली। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ऐसे, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला याद कर लो। ध्यान देना, ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये 1 2 3 1 2 3। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर 1 से शुरू करते हैं तो 1, अगर 2 से शुरू करते हैं तो 2 3 1, 3 से शुरू करते हैं 3 1 2, साइक्लिक ऑर्डर। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम, इसे कहते हैं हिंदी में चक्रीय क्रम। अब आप फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं। देखो यहाँ 1 2 3 है कि नहीं है, यहाँ 2 3 1 है कि नहीं है, या 3 1 2 है कि नहीं है। कितना इजी हो गया याद रखना। अब बाहर तो होगा x, अंदर होंगे y, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, कई बार ये जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज आएगा ना उसको मॉडल्स ले लेंगे। देखो हमने एक दो वर्टिकल लाइन के बीच में कर दिया इसको। जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया और ये अंदर 68 आया, इसका मॉडल 68 ही होता है। लेकिन वो 68 मान लो माइनस में आया था, तो उसका मॉडल लेते हैं तो प्लस 68 कहते हैं। ये स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट यानी कि लिखना जरूरी है। या तो आप केवल 68 लिख दें या फिर स्क्वायर यूनिट लिखें साथ में। कोई 68 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि सेंटीमीटर इकाई नहीं दे रही आपको। आप स्क्वायर यूनिट लिख दें, वर्ग इकाइयां। तो अगर ये कैलकुलेशन जो आप करते हैं ये वाली माइनस में आती है, तो आपको उसका मॉडल लेके प्लस वन से देना है, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में होता नहीं है। एरिया तो प्लस में होगा ना, पूरा एरिया है। ये मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया है। अब आप कहेंगे सर, सर इसको प्रूव कीजिए, कैसे हुआ। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, कोई कठिन नहीं है। लेकिन वो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे इस नंबर पर कभी, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ना प्रूव करना आपके कोर्स में है नहीं, तो हम क्यों अनावश्यक रूप से करें। लेकिन आपके अगर जानने की इच्छा है तो मैं हर उस स्टूडेंट का सम्मान करता हूँ जो पढ़ना चाहता है, चाहे मुझसे वो कोचिंग फीस देके पढ़े, चाहे कोई भी अननोन। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा 9521663064 कि सर मुझे ये फॉर्मूला आप समझाए प्लीज, मैंने आपका वीडियो देखा, ये समझ में नहीं आया, मैं उस लड़के को डेफिनेटली, चाहे मेरा वो स्टूडेंट हो पैसे देके पढ़ने वाला चाहे ना हो, मैं उसको वीडियो बना के भेजूंगा इसके प्रूफ का। इट इज माई प्रॉमिस, समय मिलने पर। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को याद करने का एक और तरीका भी है, वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला भी है। हाफ लगा दो पहले तो आप। नो डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, बस डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है। तो ये दरअसल यही है, कोई नया नहीं है, ये सेम है। आप इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो आएगा, मैं खोल के बताता हूँ, देखिएगा। डिटरमिनेंट खोलना आपको अच्छे से सिखाया हुआ है मैंने यूनिट 1 के अंदर। हाउ, मैं इससे खोलता हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो x1 फिर माइनस x2 और प्लस x3। जब x1 लूंगा तो ये रो गई, ये कॉलम गया, y2 1 y3 1। जब x2 गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गया, y1 1 y3 1। जब x3, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो क्या बचा, y1 1 और y2 1। अब x1 ये आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3। डिटरमिनेंट खोलना आता है ना आपको, प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये x1 y2 माइनस y3
अब देखिए माइनस को मैं प्लस कर देता हूं, मैंने साइन चेंज कर दिया। अगर ये माइनस का प्लस करता हूं, अंदर साइन चेंज कर दूंगा, ये y1 माइनस y3 देगा, ये y3 माइनस y1 हो जाएगा ना। अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा बस, और ये प्लस x3 है ही। और ये आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूला है, ये देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हो सकता है कि 8 नंबर में आ जाए, नहीं तो 3 में तो पक्का आएगा, अगर आएगा तो। बहुत स्टार्ट का अच्छा सवाल बता रहा हूँ। अगर आपको कई बार क्या कहते हैं, ये 3 पॉइंट दे दिए ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए आपको याद होगा, तो जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था, दूरी सूत्र, उसमें एक उसकी बताई थी एप्लीकेशन संरेखीय था, 3 बिंदुओं की संरेखीय था, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी, और किन्हीं 2 डिस्टेंस की सम 30 के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। उसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? क्या नहीं बनेगा? अरे ट्रायंगल तब बनता है जब 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो। अरे 2 पॉइंट यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, तो बन गया ना ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल लो। लेकिन अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। अब प्रूव कैसे करें? आपसे कहा जाएगा ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, प्रूव कीजिए। आप क्या करेंगे? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, बस। अरे भाई आप डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालेंगे, या अगर ये 0 आना है तो हाफ छोड़ दो, ये 0 आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। आप तो सिंपल से फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये अप्लाई कर दीजिएगा, सब वैल्यू आप रख दीजिएगा, 0 आ जाएगा। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए मतलब कि ट्रायंगल बना ही नहीं। और ट्रायंगल कब नहीं बनता है? जब 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं। ये प्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय एबीसी इज 0, इट इंप्लाइज एबीसी आर कोलिनियर। यानी 3 बिंदुओं एबीसी से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों बिंदु एबीसी संरेखीय हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, और मैंने बहुत कोशिश की है इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से समझाने की। कितना सफल हुआ हूं वो तो आप लोग तय करेंगे। अगर वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समस्या मुझसे पूछेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।